A convex lens of focal length 20 cm and a concave mirror having their principal axis along the same line are kept at 80 cm apart from each other. The concave mirror is to be right of the convex lens. यहाँ पे क्या है, convex lens है, यहाँ पे क्या है, concave mirror है. इन दोनों के बीच जो गैप है वो आपके पास दे रखा है 80 सेंटीमीटर. इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर. तो इस केस में ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी. ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो बियॉन्ड 2f रखा हुआ है. ये डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर है. When an object is kept 30 cm to the left of the convex lens, its image remain at the same position. इमेज जो ये बनाएगा वो रिमेन एट द सेम पोजिशन इफ द कनकेव मिरर इज रिमूव्ड. अगर कनकेव मिरर को रिमूव भी कर दे तो इमेज वहीं पे बनेगी. ये बुझाया द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कनकेव मिरर बाय इटसेल्फ प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज. तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है कनकेव मिरर से कितनी होगी कि इमेज जो है कनकेव मिरर क्या बनाए, वर्चुअल इमेज बनाए. तो पहले ये देख लेते हैं ये कहाँ पे इमेज बनाएगा. तो 1 माइनस का 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f लेंस फॉर्मूला. तो माइनस का -30 प्लस 1/v इक्वल टू 1/20. तो 1/v इक्वल टू आ गया 1/20 माइनस का 1/30. एलसीएम ले लो 60. तो आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1/60. तो v की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास, 60 सेंटीमीटर. v की वैल्यू कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर. यानी कि जो ये इमेज बनाएगा यहाँ पे बनाएगा कितनी डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर पे. कितनी डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर. मैग्निफिकेशन होता है v/u के बराबर. तो यानी कि 60 बाय में -30 कितने आ गया आपके पास, -2 आ रहा है. यानी कि डबल साइज की बनेगी. ऐसे इन्वर्टेड इमेज बनेगी और ऑब्जेक्ट से डबल साइज की बनेगी. अब इस केस में ये कह रहा है कि इमेज पोजिशन इफ द कनकेव मिरर इज रिमूव. अगर ये रिमूव भी कर दे तो इमेज वहीं की वहीं रहेगी. तो यानी कि इस केस में ये क्या हो गया, अगर यहीं की यहीं पर इमेज रह रही है अगर कनकेव मिरर हो या ना हो तो भी. तो इसका मतलब ये जो है इसकी किस पे रखा ऑब्जेक्ट, जो ये इमेज बनी है इसके किस पे बनी है, 2f पे बनी है. किस पे बनी है, 2f पे. अगर कनकेव मिरर की केस में ऑब्जेक्ट अगर 2f पे रखा हो तो इमेज भी क्या बनती है, 2f पे बनती है सेम साइज की. यानी कि इधर बना देगा. तो अब इसने पूछा है कि इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कि ये वर्चुअल इमेज बना दे. तो यानी कि इसके अगर f पे रख देंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रख दें, f पे, तो इमेज क्या बनेगी, इन्फिनिटी बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल बनेगी. तो यानी कि इसका मतलब 2f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है. तो f की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर. तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 10 सेंटीमीटर. f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर. यानी कि मिरर से अगर 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनाए ये, तो जो इमेज बनेगी क्या बनेगी, ये जो इमेज बनाएगा क्या बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा. तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 10 सेंटीमीटर. यानी कि सिंपल इसमें ये था कि इमेज जो है ये इमेज जहाँ पे बनाएगा, ये जो लेंस जहाँ पे इमेज बनाएगा अगर कनकेव मिरर हो या ना हो इमेज वहीं की वहीं बन रही है. तो इसका मतलब ये जिसने यहाँ पे जो इमेज बनाई 60 सेंटीमीटर पे, तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई, 20 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब ये जो इमेज बनी है इसके 2f पे बनी है. कनकेव मिरर के 2f पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 2f पे बनेगी. इसके द्वारा बनाएगी इमेज, इसके लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट. इसके लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट. तो ये भी इमेज 2f पे बना देगा. अब ये चाह रहा है कि कनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बनाए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो. हमें पता है कि f और o के बीच में, f और p के बीच में अगर इमेज रखी हो तो वर्चुअल बनेगी. तो हम f पे रख दें तो बिहाइंड द मिरर बन जाएगी वर्चुअल. तो यानी कि f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर. यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कनकेव मिरर से 10 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए. तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा.